it's me Gani and you guys are watching on Learning for Life. Well, आज की वीडियो में we are going to start with part 4 of chapter refraction. ठीक है? So आज की वीडियो is part 4 and today we are going to start with the part C or you can say जहाँ से हमारा real and apparent depth वाला पैटर्न स्टार्ट होता है वहाँ से हम आज को स्टार्ट करेंगे वीडियो को. लास्ट वीडियो में we did प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म को इन डिटेल पढ़ा था हमने. आज की वीडियो में रियल एंड अपेरेंट डेप्थ एक न्यू कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे. सिंपल चीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, बात चीज देखो, डेंसर मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, इज व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम. लेकिन हम इसे देख कहां से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रेयरर मीडियम से. ऑब्जेक्ट डेंसर में है पर देख हम रेयरर मीडियम से रहे हैं. सो द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन अ डेंसर मीडियम व्यूड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, रेयरर से देखोगे, अपीयर्स टू बी एट लेस डेप्थ देन इट एक्चुअल. ठीक है, तो हमें वो चीज ऊपर दिखेगी इतनी वो है उससे एक्चुअल से. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू सी अ पॉन्ड, आपको पॉन्ड की डेप्थ कम दिखेगी अगर आप बाहर से देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेप्थ ज्यादा है. ठीक है, सिंपली अगर आप कोई भी चीज डेंसर मीडियम में रखोगे और अगर उसे आप रेयरर मीडियम से देखोगे तो आपको चीज वो ऊपर दिखेगी, जबकि वो एक्चुअल में उसकी डेप्थ जो है वो कम होगी. अब ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चैप्टर ही रिफ्रैक्शन है तो ये हमें पता है कि दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसकी एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम्स में दिखती है या आपको बनाने के लिए भी कही जा सकती है, तो लेट्स ड्रॉ दैट फर्स्ट. ठीक है, अब ये दो मीडियम्स बनाए हमने. एक हमारा ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, ठीक है, एक हमारा डेंसर मीडियम. अब इसमें होगा क्या? इमेजिन हमने कहाँ से देख रहे हैं? हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमें करना है सब कुछ. एक हम रे पास करवाएंगे ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री पे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, तो ये अनडेविएटेड पास हो गई. एक रे बनाई हमने ऐसे. ठीक है, सेकेंड रे जो है हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, इसको यहाँ से लेके जाएंगे. ठीक है, तो एक मैंने ऐसे रे बनाई. ठीक है, यहाँ पे आई मीडियम चेंज होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया, डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव हो जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. जनरली उसे कहाँ पे जाना चाहिए था, वी विल शो दैट एज वेल, बट ये अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव हो गई. ठीक है, तो ऐसे आई और अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक, इतना हमें आता है सब कुछ. ठीक है, अब इस रे को जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, तो वो यहाँ पे पॉइंट मीट करेगी. ठीक है, अब ये जो पूरी यहाँ तक जहां से हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ये O है, O और यहाँ पे लेट्स कंसीडर A और ये वाला पॉइंट B मान लिया, तो O भी क्या हो गई, हमारी रियल डेप्थ है जहां से हमने एक्चुअल में पास करवाई लाइट. यहाँ पे लेट कंसीडर C, तो ये जो क्या है, ये अपेरेंट डेप्थ है. ठीक है, दिस इज द अपेरेंट डेप्थ. अपेरेंट डेप्थ मतलब झूठी डेप्थ जो हमें दिख रही है, तो हमें लगेगा कि वो चीज यहाँ पे है बट वो एक्चुअल में चीज यहाँ पे है. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम जो आपको आनी चाहिए. यहाँ पे ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैं आपको नॉर्मल थोड़ा बड़ा भी दिखा देती हूँ. ठीक है, अब आपको इतना समझ आया? दिस इज द डायग्राम जो आपको आनी चाहिए अगर आप ये वाला पार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है, लेबल करने के लिए भी आ सकती है, कुछ भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. नाउ व्हेन व्यूड फ्रॉम आई फ्रॉम हियर, इफ वी सी, हमें जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा बट एक्चुअल में यहाँ पे है. ठीक है, इसकी वजह से ये जो है ये अपेरेंट डेप्थ है, ये हमारी जो ये वाला जो जहाँ पे पड़ा दिखा रहा है ना, दैट इज अपेरेंट डेप्थ, और जो पूरा है दैट इज रियल डेप्थ. ठीक है, नाउ अगर यही चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लेट्स जस्ट चेंज दीज वर्डिंग्स, इसकी ये चेंज कर देते हैं हमारे लेटर्स वगैरह, तो आपको मैं अभी और क्लियरली समझाऊंगी. इसकी एक डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस में, वो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज ए डैश. ठीक है, ये ए डैश है, ये वाला पॉइंट को ए मान लेते हैं, ओ ए रे है, ये ओ ए डैश है. ठीक है, ये आई अनडेविएटेड पाथ चली गई.
ठीक है। सेकंड ये वाली जो रे आप बनाओगे दैट इज बी, ये ओ बी रे है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस मैंने आपको बता दिया, और जहां से आप देख रहे हो इसे सी मान लो पॉइंट को, एंड दिस इज द आई, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एन और एन डैश नॉर्मल, वो तो आपको पता है, ठीक है। अब इसकी वो करते हैं हम लोग डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे करनी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट जूम इट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। डेरिवेशन करने के लिए पहले आप लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, दैट इज ओ बी एन डैश, ये वाला एंगल ओ बी एन डैश, तो ओ बी एन डैश इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला बन रहा है, राइट, तो दैट इज सी बी एन, तो क्या बना सी बी एन। ये तो ना आपको समझ आएगा, ये तो मैंने डायग्राम से ऐसे ही एज इट लिखा है। नाउ एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन। कैसे, ए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी एन, ये दोनों किसके इक्वल है, ए ओ बी, ये इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे भी आप इंसिडेंट ये नॉर्मल बना दो अगर आप, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्वल आया, समझ आया, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जब हमारा ये वाला हम दोनों एंगल इक्वल कर दिए, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक तो जो ये आई ए है हमारे पास, ठीक है, आई और ए डैश, ये ए डैश है, ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे जहाँ पे ये वाला पॉइंट है दैट इज आई, जहाँ पे हमारी अपेरेंट इमेज बन रही है। तो ये जो आई और ए डैश है दैट, ये लाइन और ये जो बी एन लाइन है दैट इज पैरेलल। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और जो आई सी है वो क्या है, बीच का ट्रांसवर्सल है हमारा। इसके लिए इसकी वजह से हम एंगल जो बी ए बी आई ए डैश, बी आई ए डैश, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसे हम इक्वल कर देते हैं एंगल सी बी एन के, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला जो है ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए आई एंगल बी आई ए डैश क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन के एंगल के इक्वल है। अब यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, हमें दोनों ट्राइंगल्स है ए ओ बी आई ए आई बी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, बी ए ओ वाला, बी ए ओ वाला, ये वाला बी ए ओ बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। इसमें आपका जो साइन आई वाला, साइन आई की वैल्यू क्या हो गई, साइन आई क्या होता है, साइन साइन का हमने पढ़ा हुआ है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखोगे तो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज बी ए, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। तो साइन ए साइन आई की वैल्यू क्या आ गई, बी ए अपॉन ओ बी। ऐसे ही अगर आप साइन आर की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो साइन आर में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बी ए ही रहेगा, और जो ये है ये आई बी बन जाएगा। अगर आप दूसरे, ये दूसरे ट्राइंगल में हमने लिया है, ये हमने लिया है इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले में, छोटे वाले में, ए सॉरी आई ए बी वाले में, ठीक है। देखो सिंपल चीज है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है। सिंपली पहले बड़ा ट्राइंगल लिया ए ओ बी, इसमें साइन आई की वैल्यू निकाली, साइन आई के हिसाब से यहाँ पे हमारा बनता है डी ए अपॉन ओ बी, ठीक है। फिर हमने लिया साइन आर छोटे वाले के हिसाब से, छोटे वाले के हिसाब से साइन आर, आर जो है हमारा वो बनता है बी ए अपॉन आई ए आई बी सॉरी, ठीक है, बी ए और आई बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज रेंज होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब स्नेल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ था साइन आई बाय साइन आर, ये पढ़ा था हमने स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के हिसाब से जो साइन आई बाय साइन आर है दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड हमारे पास मीडियम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन
साइन आई इज बी ए अपॉन ओ बी, दैट इज बी ए अपॉन ओ बी, और साइन आर है हमारा बी ए अपॉन आई बी। ठीक है, इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा बी ए अपॉन ओ बी इंटू आई बी अपॉन बी ए। तो ये बी ए के साथ बी ए कैंसिल होगा, ये हमारा आ गया आई बी अपॉन ओ बी। क्लियर? आई बी अपॉन ओ बी हमारा आंसर आ गया। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर इज मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सॉरी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे मीडियम आएगा, यहाँ पे एयर आएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा बना है ओ बी अपॉन आई बी, क्योंकि ये वाला हमने किया था एयर विद मीडियम, यहाँ पे ओ बी अपॉन आई बी आया बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा जो निकला है, यहाँ पे वैसे इन जनरल हमें बात की जाए, ये तो डायग्राम के हिसाब से इसलिए बहुत दूर दूर लग रहा है, लेकिन जो आई बी है और आई ए है ये पॉइंट बहुत क्लोज है। ठीक है, बी और ए पॉइंट बहुत क्लोज है, ये बी पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है, ये डायग्राम के लिए आपको क्लियरली दिखाने के लिए दूर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ए और बी बहुत पास होता है, इसलिए हम आई ए को इक्वल कर देते हैं आई बी के। ठीक है, जब आई ए इज इक्वल टू आई बी तो हमारा ये जो पॉइंट है ओ ए हो जाता है और आई ए हो जाता है। ठीक है, सिंपल, ए को बी के इक्वल कर दिया क्योंकि वो बहुत पास है, इसलिए ओ बी ओ ए हो गया, आई बी आई ए हो गया। अब ओ है ए का हमने नाम दिया था, ओ ए को हमने दिया था रियल डेप्थ और आई ए को नाम दिया था अपेरेंट डेप्थ। तो हमें पता लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला हमारा ये है व्हाट वी कॉल इट एज डेरिवेशन, लेकिन आपको इतना समझना है। देखो दोबारा देखो, ये हमने डायग्राम ड्रॉ की, इसके हिसाब से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को निकाल लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने दो ट्राइंगल्स पकड़े, एक ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटे वाला ट्राइंगल। पहले बड़े वाला पकड़ा, बड़े वाले में साइन आई की वैल्यू निकाली, दैट इज बी ए अपॉन ओ बी। छोटा वाला पकड़ा, उसमें साइन आर की वैल्यू निकाली, बी ए अपॉन आई बी। ये वैल्यू निकल गई। अब हमने पढ़ा था स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई बाय साइन आई पे साइन आई की वैल्यू डाल दी, साइन आर पे साइन आर की वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास आ गया आई बी अपॉन ओ बी। ये जो आई बी अपॉन ओ बी निकला दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, अब हमने लगाया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में क्या हो जाता है, ये चीज उल्टी हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो गया, ओ बी अपॉन आई बी हो गया। ओ सॉरी बी और आई जो पॉइंट है वो एक्चुअल में बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए हमने ओ को सॉरी ए को बी के साथ बी को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ओ बी क्या बन गया, ओ ए बन गया, आई बी क्या बन गया, आई ए बन गया। ठीक है, अब ओ ए का नाम हमने दिया था रियल डेप्थ, आई ए का नाम दिया था अपेरेंट डेप्थ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इक्वल हुआ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये आपको ऐसे एज इट ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लेट मी जस्ट जूम आउट नाउ। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन, ये हमने लास्ट फर्स्ट ए पार्ट में भी किए थे, वहां पे भी क्वेश्चंस आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज दिस मच, टेल दिस, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 इन टर्म्स ऑफ अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, तब हमने बात की थी स्पीड वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के मीनिंग में, इसमें क्या मतलब होगा। तो हमें बताया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज 3/2। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, so this means that the thickness of glass slab appears only 2/3, इसको उल्टा कर देना है, so the thickness of the glass slab appears only 2/3 of its real thickness when viewed from a rarer medium. ठीक है, when viewed from air keeping vertically above the level। इसका मतलब क्या है,
हमें बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो इसका मतलब हुआ कि जो अपेरेंट डेप्थ है, आपको जो डेप्थ दिख रही है दैट इज ओनली 2/3 एक्चुअल डेप्थ की, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट दैट दिस मीन्स दैट द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब appears to be 2/3 of its real depth when viewed from a rarer medium, when viewed from air, जहाँ पे rarer medium दिया हुआ है, कीपिंग आई अबव वर्टिकल। सेकेंड चीज, अगर आपके पास आ जाए ऐसा वाला पॉइंट, W और एयर, वाटर और एयर, पहले ग्लास की बात की थी, अब वाटर और एयर की बात की, अब 4/3 कर दिया इसको, ठीक है। इसमें भी आपको उल्टा करके आंसर में लिखना है। So this means that depth of a water pond appears only 3/4 of its real depth, appears only 3/4 of real depth when viewing from air in any vertical direction, ठीक है। मतलब ऊपर से देखोगे तो 3/4 दिखेगी। तो आपको जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ वाली क्वेश्चन है तो इसका जो है आपको उल्टा करके लिखना है। सो द थिकनेस ऑफ ग्लास appears to be 2/3 of the real and the depth of the pond appears to be 3/4 of the real depth, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, व्हाई फिश व्हेन सीन फ्रॉम एयर appears to be nearer to the surface of water than its actual depth। सेम क्वेश्चन है कि अगर आपको फिश देख रहे हो दूर से, आप बाहर से फिश देख रहे हो तो अंदर आपको पानी में जो फिश है वो ऊपर दिखती है देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन द डेप्थ अपीयर्स टू बी लेसर, तो अपेरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। इतना समझ आ गई। अब यहाँ पे एक आ गया शिफ्ट चीज। शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट होती है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, कितना मूव हुआ। तो जैसे अगर हम उस डायग्राम की बात करें जब हमने पहले बनाई थी, वहां पे O था, यहाँ पे A था, यहाँ पे I बनाया हमने, ठीक है। ये इसकी रियल डेप्थ थी, ये अपेरेंट डेप्थ थी, ये जो पॉइंट है जहां से ये शिफ्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट है। शिफ्ट का एक जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद करना है दैट इज बेस्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। बट अगर आपको कोई फॉर्मूला वैसे इन जनरल पूछ लिया जाता है तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ इनटू, अब ये फॉर्मूला आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आपको दिया हो ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको याद करने से अच्छा आप याद कर दो रियल माइनस अपेरेंट इज शिफ्ट। बट अगर आपको बाय चांस पूछ लिया जाए तो यू मस्ट बी नोइंग रियल डेप्थ इनटू 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज द फॉर्मूला। अब शिफ्ट पढ़ी हमने क्या होती है, तो शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर जिस पे शिफ्ट डिपेंड करेगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, सबसे पहला फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। RI इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो शिफ्ट बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो शिफ्ट कम होगी। सेकेंड आ जाते हैं थिकनेस, थिकनेस थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीडियम जितना थिक होगा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेप्थ भी बढ़ेगी और शिफ्ट भी बढ़ेगी। थिकनेस के साथ में इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 3 इज वेवलेंथ या कलर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि वेवलेंथ जो है हमारी जब इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो शिफ्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसके साथ ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो कौन से कलर की, हमने ये एक विबग्योर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट ऑलवेज हेल्प। यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो शिफ्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब विबग्योर आर, ठीक है। मतलब रेड की जो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है तो शिफ्ट क्या होगी सबसे, सॉरी या वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है तो क्या कहते हैं हमारी शिफ्ट भी है जो सबसे कम हो जाएगी। वॉयलेट की शिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। दैट्स इट अबाउट द शिफ्ट पॉइंट। आई होप शिफ्ट वाला पार्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया है सब। Now, apparent depth of an object lying in denser medium when viewed from rarer medium. I am repeating the topic. Apparent depth of an object lying in denser medium when viewed from rarer medium appears to be less.
Whereas, अब सुनो, whereas an object kept in rarer medium when viewed from denser medium appears to be at greater distance. greater distance, तो वहां पे आपको पेरेंट डेप्थ ज्यादा दिखेगी, ठीक है। नाउ अब अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर, एक ये डायग्राम आती होती है एग्जाम में, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। पीवाईक्यू मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज यहाँ ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ड्रॉ द अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ये वैसे बुक पे भी टॉपिक है, बट इन जनरल आई टॉक इट एज पीवाईक्यू बिकॉज ये पेपर में आ चुका है पार्ट, ठीक है। अब पीवाईक्यू में क्या है, क्वेश्चन है, ये ऐसी स्टिक है हमारी, ठीक है, ये हमारा मीडियम है, एक वाटर है एक एयर है, तो ऊपर वाला एयर नीचे वाला वाटर। अब ये वाटर एयर जो है, आई जस्ट क्विकली वाइंड इट अप क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक स्टिक है हमारी, ठीक है, ये हमने एक स्टिक डाली। अब यहाँ से सेम जैसे पहले बनाई थी एक, अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक रे डालेंगे हम लोग, ये आई, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया, क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे बैक प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे बनेगी। तो अब दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द अपेरेंट डेप्थ, दिस इज द शिफ्ट, दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू डू। तो यहाँ पे आप एक ये बना दी, एक और रे बना दोगे, ठीक है, तो ये भी ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, तो इसको भी लेके आओगे तो ये यहाँ पे बनेगी। तो देखा आपको, ये शिफ्ट है, ये अपेरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब यही बात की जाए, अगर हम इसको एयर में रख देंगे और टेंसर से देखेंगे तो हमें वो ज्यादा दूर दिखेगी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेज और इतने इजी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यू हैव टू लर्न देम एज इट। सबसे पहले स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार्स हमें स्काई में ट्विंकल करते दिखते हैं बिकॉज वहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि एयर में टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फ्लक्चुएशन होती है जिससे हमारी रिफ्रैक्शन बारी बारी अकर होती है। सेकंड थिंग इज द सन इज सीन फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेस एंड इज सीन फॉर सम टाइम लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है। फिर आ गया अ कॉइन केप्ट इन वेसल अपीयर्स टू एट ग्रेटर हाइट, अगर आप पानी वाला वेसल में रखोगे तो ऊपर दिखेगा, दैट इज एक्चुअल डेप्थ। फिर आ गया प्रिंट ऑन पेपर के ऊपर अगर आप तुम ग्लास की स्लैब रख दोगे तो वो प्रिंट जो है वो ऊपर उबड़ा हुआ दिखेगा, अपेरेंट डेप्थ, ये सेम फॉर्मूला। देन अ पीस ऑफ पेपर स्टक बिटवीन द बॉटम ऑफ द ग्लास, कोई ग्लास पीस है उसके नीचे पीस ऑफ पेपर स्टक है तो उसकी लाइंस ऊपर को दिखेंगी, अगेन अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाली बात होगी, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। देन अ वाटर टैंक अपीयर्स शैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, इसकी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे वो कहीं गुना ज्यादा ऊपर दिखता है कि हाँ इतना सही है, बट अगर आप अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो ज्यादा डीप है, क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला पाथ, सेम पॉइंट। अ पर्सन लेग्स as seen from outside appear to be short while standing in a pool, और आप पूल पे बैठे हो या बैठे हो तो आप अपने पैर अंदर डाल के बैठे हो पूल में, आपको लगेगा दूर से कि उसकी लातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब वो बाहर खुद खड़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि उसकी लातें तो लंबी थी। अगेन अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला ही चीज प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ आपको दिख रहा है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। आई होप समझ आया। आज का लेक्चर थोड़ा सा स्लो था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेरिवेशन, वो थोड़ी समझने वाली है। आपको अगर नहीं समझ आई प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मेरे को कोई फायदा देगा या कुछ, बट आपके कंसेप्ट्स ही क्लियर होंगे। And with this is me signing off. Ask all your doubts in the queries in the comment section. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching. Hit the like button, share this video with friends, and subscribe to the channel. Bye guys.